हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अब तक हमने बात की थी इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस में हमने बात की न्यूटन्स रिंग की यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। आज हम बात करने वाले हैं उसी के समान डिफ्रैक्शन की। अब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस होते क्या है। इंटरफेरेंस हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है। डिफ्रैक्शन होता है हमारा लाइट का बेंट होना। अब लाइट हमारी बेंट कैसे होगी देखते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, कोई एज है, थिन एज है। लाइट का थिन एज से बेंट होना हमारा क्या होता है, डिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई लाइट आई। अब वो लाइट क्या हुई, इससे टकराई और वो क्या हो गई, थोड़ी बेंट हो गई। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट के बेंट होने को डिफ्रैक्शन। दूसरा क्या होता है हमारे पास, जैसे बहुत हल्की कोई झिर्री होती है यानी स्लिट होती है, उसके अंदर हमारी क्या आती है, लाइट आती है और वो क्या हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा डेविएट हो जाती है। यानी कि हमारी क्या होती है, ये थोड़ा मुड़ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। यानी कि हमारी परिभाषा क्या हो गई, डेफिनेशन क्या हुई कि हमारी लाइट का किसी थिन एज से बेंट होना हमारा क्या होता है, डिफ्रैक्शन। यानी कि एक ऐसे भी हम देख सकते हैं कि हमारी ऐसे लाइट आई और वो लाइट क्या हुई, जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन वो क्या हुई, हल्की हल्की इधर भी हमारी डेविएट हो गई, यानी इधर बेंट हो गई और ऊपर की तरफ बेंट हो गई। और ये एक तरफ होगा तो वो क्या होगी, एक तरफ बेंट होगी। सेम ऐसा साउंड में भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे लाइट पढ़ेंगे। जबकि इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में क्या था, ऐसा नहीं था। उसमें पूरा क्या था, कंटिन्यूअस था। यहाँ पे क्या होगा, बीच में ज्यादा होगा और साइड में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे ज्यादा बेंट एंगल बढ़ेगा वो हमारा लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही तो, यही डिफरेंस होता है किसमें, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में। ये हमारा एक डिफरेंस, जो हमारा डिफरेंस है वो भी हो गया कि हमारा डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है और इंटरफेरेंस में क्या होता है कि डिफ्रैक्शन में हमारा कंटिन्यूअस नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे जो लाइट गिरेगी वो सबसे ज्यादा, फिर थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम और लास्ट में सबसे कम। जबकि इंटरफेरेंस में हमको जो लाइट दिखेगी वो सभी की सभी बराबर रहेंगी, बाकी सब सेम है। यहाँ पे भी फ्रिंज बनेंगी, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, और इंटरफेरेंस में भी हमारे पास फ्रिंज बन रही थी, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। बस अंतर यह है कि यहाँ पे हमारे पास बीच वाली सबसे ब्राइट, फिर थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम, और इंटरफेरेंस में क्या था, सभी समान थी। अब हम देखते हैं इसका सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन। अब हम देखते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया, वो बता देता हूँ। जो हमारा एज होता था डिफ्रैक्शन कराने के लिए, एज हमारा क्या होना चाहिए, नियरली इक्वल होना चाहिए किसके, वेवलेंथ के। यानी कि हमारी जो लाइट होती है उसके वेवलेंथ के नियरली इक्वल अगर हमारा एज होगा तो हमारा क्या होगा, डिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से हमको ऑब्जर्व होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हमारा एज और इसके बीच का स्लिट का गैप है वो किसके बराबर होना चाहिए, नियरली लेमडा के बराबर, यानी वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए इसका स्लिट का गैप। तो हमारा एकदम अच्छा क्या आएगा, डिफ्रैक्शन, है ना। अब हम देखते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। अब सिंगल स्लिट नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारा डिफ्रैक्शन किससे होगा, सिंगल स्लिट से। यानी कि हमारी ये क्या होगी, सिंगल स्लिट। अब ये स्लिट बहुत छोटी होगी लेकिन मैं यहाँ पे दिखाने के लिए इसको बड़ी बना रहा हूं, और सामने हमारे पास क्या होगा, एक पर्दा लगा होगा। अब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे मैच करूं और ये हमारे पास इसका बीच का पॉइंट और ये हमारे पास हो गया, इसकी दूरी कितनी होगी, ए मान लेते हैं। ए भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए डिस्टेंस होगी। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे लाइट मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा, पाथ डिफरेंस। अगर मैं इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ओ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडी और सी डी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एडी और सी डी हमारे इक्वल हो जाएंगे। और ये जो हमारा बीसी है, बीसी हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस।
समझ में आ रहा है इतना? BD हमारा बड़ा है और AD हमारा छोटा है, तो BD से AD गया तो हमारा क्या बच जाएगा? BC। इसको मैथमेटिक्स से देखते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, BD माइनस AD, ये करते हैं हम, ये हमारा क्या है, पार्ट डिफरेंस इससे आ जाएगा। अब BD को मैं क्या लिख सकता हूं? BC प्लस CD माइनस AD, और हमारा क्या है, CD और AD बराबर है, तो CD और AD कैंसिल हो गए, हमारा क्या बच गया? पार्ट डिफरेंस बच गया BC। अब हमारे पास क्या हुआ, इसको मैंने इससे मिलाया और मान लिया कि ये एंगल हमारा कितना है? थीटा। ये एंगल थीटा मान लिया। अब इसमें देखिए आप ट्राइंगल ABC, इसमें देखिए, और किससे देखना है हमको? ट्राइंगल OPD में। इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही है? हमारा ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये हमारा क्या है? O, ये हमारा P और ये हमारा D, ये हमारा OPD ट्राइंगल है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारा A है, ये C है, और ये O है, और ये B है। सेम ऐसा ऐसा सिचुएशन बन रहा है। अब ये एंगल हमको कितना दिया हुआ है? थीटा। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये कहां कितना हुआ हमारा एंगल? 90 डिग्री। और 90 से हमारे पास थीटा गया, तो ये एंगल कितना बचा हमारे पास? 90 माइनस थीटा। इतना समझ रहे हो? हमारे पास ये क्या है, ये वाली लाइन यानी कि AB लाइन हमारे पास क्या है? OP पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना बना? 90 का, और 90 का बना, ये एंगल हमको थीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना बच गया हमारे पास? 90 माइनस थीटा। और ये परपेंडिकुलर है, तो इधर भी हमारे पास कितना हो गया? परपेंडिकुलर, और ये कितना हो गया? 90। अब तीनों एंगल हमारे पास कितने होते हैं? 180 के, तो 180 के होते हैं हमारे पास 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस हमारा एंगल A इज इक्वल टू 180, और A एंगल हमारा कितना हो गया? थीटा। इतनी चीज आपको समझ आ रही है, यानी कि हमारे पास जो इसके अंदर एंगल होगा, एंगल A, वो कितना होगा? थीटा होगा। अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे? ट्राइंगल नियम, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल ABC में हम क्या लगाएंगे? ये हमारा हो गया, ये 90 डिग्री है, ये A, ये C और ये B, और ये हमारे पास क्या हो गया? थीटा हो गया। अब इसके अंदर मेरे को क्या निकालना है? BC निकालना है, पार्ट डिफरेंस निकालना है। BC निकालना है तो मेरे पास साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब हमारा क्या होता है? जो थीटा होता है उसके सामने वाला, तो हमारे पास BC हो गया अपॉन हमारे पास क्या हो गया? AB। अब हम क्या करेंगे? BC इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? AB साइन थीटा, AB साइन थीटा हो गया। और यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है? A है, A डिस्टेंस है, तो ये क्या हुआ? A साइन थीटा, और ये हमारा क्या होगा? BC। अब हम क्या करेंगे? BC की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा? पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू A साइन थीटा। ये चीज हमको क्या थी? चाहिए थी। अब हम इसकी ब्राइट और डार्क की कंडीशन देखते हैं। ब्राइट के लिए हमारे पास क्या होता है? ब्राइट के लिए हमारे पास पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होता है? 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। और यहाँ पे हमारा n कहां से चालू होता है? n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, यानी कि पहला ब्राइट हमारा कहां बनेगा? 3 लेमडा बाई 2, फिर दूसरा हमारे पास 4 5 लेमडा बाई 2, ऐसे 7 लेमडा बाई 2, ऐसे चलता जाएगा। और डार्क की बात करूं तो डार्क का हमारे पास क्या होगा? डार्क का हमारे पास होगा पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n लेमडा, ये होगा। और हमारे पास n कहां से चालू होगा? 1 2 3 से चालू होगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ? डार्क के लिए, और यहाँ पे ब्राइट के लिए। याद रखना इंटरफेरेंस में इसका
उल्टा होता था। इंटरफेरेंस में क्या होता था, ब्राइट के लिए n लेमडा और हमारे पास डार्क के लिए क्या होता था 2n-1 लेमडा बाई 2। यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे 1 से चालू है, वहां पे दोनों 0 से चालू थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे उल्टा होता है और यहाँ पे 1 से चालू होता है, वहां पे क्या होता था 0 से चालू होता था। अब हम देखते हैं इसकी एंगुलर पोजीशन। अब हम देखते हैं हमारे फ्रिंजेस की पोजीशन एंड एंगुलर पोजीशन। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये क्या है, किसी डिस्टेंस दूरी पे हमारा कोई फ्रिंज बन रहा है और उसकी डिस्टेंस कितनी है, y डिस्टेंस है। अब आप ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ओपीडी में, ओपीडी में हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा लगाया तो हमारे पास क्या होता है, लंब बटा आधार। ये चीज आपको पता है। अब हमारे पास क्या होगा, लंब कितना है हमारे पास, डीपी अपॉन हमारे पास आधार कितना है, ओपी, यानी कि बेस कितना है हमारे पास, ओपी। अब हमारे पास क्या हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा डीपी कितना है, वाई, और ओपी हम क्या मानते हैं, स्लिट और हमारा जो पर्दा होता है उसके बीच की दूरी कितनी मानते हैं, डी। तो हमारे पास ये क्या हुआ, कैपिटल डी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमने मान लिया कि हमारा एंगल बहुत ही स्मॉल है, यानी थीटा बहुत छोटा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। अगर थीटा बड़ा है तो हम टेन थीटा को टेन थीटा ही लेंगे। तो हमारे पास टेन थीटा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी। और यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, थीटा स्मॉल हो गया, तो थीटा इज इक्वल साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, नियरली इक्वल हो गया थीटा के। और हमारे पास क्या हुआ, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू ए थीटा, और थीटा हो गया हमारे पास पार्ट डिफरेंस अपॉन ए। अब थीटा और थीटा है तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, पार्ट डिफरेंस अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन डी। वाई की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्या हुआ, पार्ट डिफरेंस इंटू डी अपॉन ए। ये हमारी क्या हुई, हमारे फ्रिंज की पोजीशन हो गई, यानी कि ये क्या हुआ, हमारे फ्रिंज का पोजीशन। अब देखते हैं हम एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या होता है हमारे पास, कि हमको कोई बोले आप इतने डिग्री एंगल पे जाओ, वहां पे आपको ये डार्क फ्रिंज मिलेगा, ये ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंगुलर पोजीशन। वो हमको एक एंगल बताएगा कि इतने एंगल पे जाओ आपको ये फ्रिंज मिलेगी। तो वो इसका मतलब क्या बोल रहा है हमको, फ्रिंज क्या बोल रहा है, एंगुलर फ्रिंज की वैल्यू हमको बता रहा है। वही चीज हमको निकालनी है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइन, हमारा पार्ट डिफरेंस कितना है, ए साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस अपॉन ए। और एंगल हमारा छोटा है, छोटा है तो हमारे पास थीटा हो गया, और ये हमारे पास क्या होगा, पार्ट डिफरेंस अपॉन ए। ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर पोजीशन। यानी कि हमको एंगुलर पोजीशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पार्ट डिफरेंस अपॉन ए। तो ये था हमारे पास डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। आप इतना याद रखें, आपके लिए काफी है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।